हमारे साथ जो हुआ हमको ये पता। हमारे पति अगर कुछ हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, हमारे बच्चे का क्या होगा। और अगर मुझे इंसाफ नहीं मिलता तो मैं आत्महत्या करूंगा। उसका जिम्मेदार पुलिस प्रशासन होगा और मैडम होगी। हम आपको मिलाने वाले हैं महेंद्र लोधी और उनकी पत्नी से। दरअसल 9 जून के दिन महेंद्र लोधी अपनी 9 माह की प्रेग्नेंट पत्नी को लेकर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रने पहुंचे थे, जहां पर स्टाफ नर्स नीलिमा यादव से उनकी नोकझोंक हुई। इसके बाद महेंद्र लोधी अपनी पत्नी को लेकर वापस बस पर बैठ गए गांव आने के लिए, लेकिन नीलिमा यादव ने बस ड्राइवर को कॉल कर बस को रुकवा दिया और बस के अंदर पहुंचकर महेंद्र लोधी को गंदी गालियां, लात, घूंसे, चप्पल से बरसात कर दी। तो आइए हम जानते हैं महेंद्र लोधी से कि आखिर उस दिन हुआ क्या था। तो बताएंगे मैडम क्या हुआ था उस समय बस में, जब वो मैडम इनको गालियां दे रही थी, मारा पीटी कर रही थी। आप भी थी वहाँ पे? हाँ, भैया थे जो, ये तो आगे बैठे थे ड्राइवर के पास, आप कहाँ बैठी थी? पाछे। तो जब वो मैडम आई, बस रुकवाई, तो अचानक से मारने लगी, तो आपको लगा नहीं कि हमारे पति को मार रही हैं? तो खराब नहीं लग रहा था आपको? हम तो घबरा गई थी, हमारी तो आंख मिच गई थी, हम तो सो घबरा गई थी बहुत। हमको लगा कि अब तो मार डालेगी, घबरा गई थी बहुत ही, आंख मिच गई थी। हम तो सुनाई बस दे रहा था कि वो मार रही है, हमें तो देखा वैसा, आंख मिच गई थी हमारी, हमको तो कुछ सुनाई बस दे रहा था। जब इनको बस से नीचे उतारा था तो आप भी नीचे उतर गए थे? आप बस पे बैठी रहे थी? बस पे बैठी थी हम लोग। तो जब इनको वो चप्पल मार रही थी, लात मार रही थी, तो कोई बचाने नहीं आया उतनी सारी बस में, क्योंकि बस तो पूरी भरी हुई थी? नहीं, कोई नहीं बचा रहा था, वो तो मार रही थी जूते से। और कोई नहीं बचा रहा था? नहीं, सब देख रहे थे, घबरा गई थी बहुत ही, हम तो आंख मिच गई थी, हम तो सुन बस रहे थे कि वो मार रही है। आपकी आंखें मिच गई थी? ऐस हाँ। फिर क्या हुआ? बस से नीचे उतारा, आप उतरे थे बस से नीचे? नहीं, हम लोग नहीं उतरे, इनको बस उतार ले गए थे? हाँ। तो आपको लग नहीं रहा था कि हमारे पति को उतार लिया तो क्या कर रहे होंगे उनके साथ ऐसे? हाँ, घबरा गई थी हम बहुत, हमें लगा वो तो मार रही है, अब बहुत ही आंख मिच गई थी। जब उस दिन आप 9 तारीख को अस्पताल गए थे तो पेट दर्द कर रहा था आपका? हाँ। कौन सा 9वां महीना चल रहा था? हाँ। तो क्या हुआ था वहाँ पे अस्पताल में, कुछ आपको कुछ पता है? हमने इनको पहुंचाया था कि तुम चले जाओ वहाँ पे अंदर? हाँ। आप बाहर बैठे थे? हाँ, माता की बैठी थी हम लोग, हमने कहीं इनको पहुंचाया कि तुम देखे वहाँ पे मैडम है कि नहीं है। सुबह गए, हाँ, फिर देखा कि फिर हमने कही कि हम तो बस पे बैठ रहे हैं, भैया कहने लगे कि हाँ चलो अपन बस में बैठ गए, अब वो आ जाएंगी। सो हमने देखा कि वो तो मैडम ठर रही है, इनको रगड़ रही। फिर हमने देखा कि हम तो घबरा गए थे एकदम से, वो मार भी आ रही थी तो हमारी आंख मिच गई। आपको भी लगा था कि हमें ना मारने लगे, ऐसा भी लग रहा था डर? हाँ, घबरा गए थे बहुत ही हम। फिर वहाँ से निकले तो बस पे बैठ गए फटाफट? हाँ, पीछे बैठ गए थे। बस में तक नहीं छोड़ा उसने? नहीं, ऐसी मार पीट की है जूते से। कोई भी बचाने नहीं आया वहाँ पे? नहीं, सब देख रहे थे, सब डरते हैं उससे, इसे घबरा गए थे हम तो, कोई नहीं बचा रहा था। तो ये बताइए कि आप सरकारी अस्पताल क्यों गए थे, प्राइवेट में क्यों नहीं गए? पैसे नहीं थे हमारे पास, हमने सोचे कि यहाँ पे दिख जाए तो गोली वोली दे देगी वो, तो दर्द कम हो जाएगा। पहले भी अस्पताल गए उस कभी, या पहली बार गए थे वहाँ पर सरकारी अस्पताल? पहले भी गए? हाँ। तो उसका पहले बर्ताव कैसा था उसका? ऐसी आक्रामक प्रवृत्ति की थी या अच्छे से प्यार से बात करती थी पहले? ऐसी करती थी वो तो, घमंड से में ऐसी चिल्ला चिल्ला बात करती थी। तो आप लोगों ने, बड़े डॉक्टर था वहाँ पे, उससे शिकायत नहीं की? वो नहीं था उस समय? नहीं, हम लोग ने नहीं कैसे शिकायत नहीं करी। तो मैडम ने कहा कि हमारे पास पैसे नहीं थे इसलिए हम लोग सरकारी अस्पताल जाते हैं, और इसके पहले भी हम उसी अस्पताल गए तो देखा कि तब भी मैडम इसी तरीके से बर्ताव करती थी। एक पत्नी जिसको अपने पति पर नाज होता है, कोई भी पत्नी हो, चाहे अमीर की पत्नी हो चाहे गरीब की पत्नी हो, लेकिन जब पत्नी के सामने लात, घूंसों, गालियों से, चप्पलों की बरसात होने लगे पति के ऊपर, और वो भी 9 महीने की प्रेग्नेंट पत्नी के साथ, तो सोचिए क्या हालत होगी उसकी पत्नी की। मैडम ने बोला आंखें मिच गई थी हमारी, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि एक तरफ तो हमारा पेट दर्द कर रहा था, ऊपर से हमारे पति के साथ ऐसा अत्याचार हो रहा था। और शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो उस बस में बैठे थे, निकम्मे, बुज़दिल,
क्यों उन लोगों ने ना रोका ना टोका कि क्यों मार रहे हो? बुजदिल हैं ऐसे लोग, निकम्मे, शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। और जो हमारे सिस्टम में ऐसे गुंडा लोग बैठे हुए हैं, अत्याचारी लोग बैठे हुए हैं, इनको ढूंढ ढूंढ कर निकालो, निकालना ही होगा, क्योंकि ये कोई पाकिस्तान नहीं है, महात्मा गांधी का देश है। आप पब्लिक सर्वेंट हैं, आपको जनता से प्यार से बात करनी ही होगी। तो आइए मिलकर आवाज उठाइए ऐसे लोगों के खिलाफ, ऐसे लोगों के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए, क्योंकि आज जिनके साथ हुए कल आपके साथ होगा ही वो तो, क्योंकि आप गरीब हैं, आपके पास पैसे नहीं है प्राइवेट अस्पताल में जाने के लिए, होगा ही वो तो आपके साथ। 15 तारीख को दमोह जिले के सभी युवा, ऐसे लोग जो चाहते हैं अन्याय हुआ है, सभी लोग 15 तारीख को रने पहुंच रहे हैं। तो आप भी आइए और ऐसे लोगों की आवाज बनिए, क्योंकि ये सिर्फ महेंद्र लोधी की घटना नहीं है, ये हर उस इंसान की घटना है जो सिस्टम पर विश्वास करता है, सिस्टम से न्याय चाहता है। तो आइए 15 तारीख को रने पहुंचिए और यहां पर इंसाफ की गुहार लगाइए और ऐसे अत्याचारी अधिकारियों को निकाल कर ढूंढिए कहां कहां छुपे हैं, क्योंकि हमारा देश है, हमारे टैक्स की वजह से इनको सैलरी मिलते हैं, इनके बीवी बच्चे पलते हैं। ऐसे लोगों की कोई जगह नहीं है हमारे इस देश में। कुछ और बोलना चाहें आप जनता से? जनता से यही निवेदन है कि मेरी मदद करें, मुझे इंसाफ मिलना चाहिए बस।